अभिषेक राजपूत ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, क्या हम समाधि में अपने प्राण त्याग सकते हैं और क्या मैं भी अपनी मृत्यु को ऐसे महासमाधि में प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ये संभव है? कृपया करके विस्तार से इस पर मार्गदर्शन करिए। अभिषेक, ये जो तुमने पूछा है मैं समझ सकता हूँ। ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ चलते हैं कि लोगों ने समाधि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि में प्रवेश हो गए। मैं तुमसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, ये किस्से कहानी ही है। समाधि का अर्थ होता है समता को उपलब्ध हो जाना, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, संतुलन। और जो समता को उपलब्ध होता है वो जीवन के पूरे स्वीकार में प्रवेश कर जाता है। मृत्यु घटे तो मृत्यु का स्वीकार, जीवन घटे तो जीवन का स्वीकार। अब जो व्यक्ति इस समता को उपलब्ध हुआ है, प्रश्न पूछें अपने आप से, वो क्यों कर मृत्यु को चुनना चाहेगा? क्यों कर वो एक कृत्रिम स्थिति को पैदा करना चाहेगा कि हम उससे अपने शरीर को त्यागें? घटेगा, घटना होगा, नहीं घटना होगा, नहीं घटेगा, उसके पीछे जाने की जरूरत क्या है? लेकिन हम सुनते हैं ऐसे किस्से कि कोई अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ देता है। इस बात से हमको क्या लगता है कि हमको चमत्कारिक शक्तियों का जो है वो एहसास होता है और हमको लगता है अच्छा ऐसा है, तब तो बड़ी कमाल की चीज है। देखिए, मनुष्य की क्षमताएं अनंत हैं, मन की क्षमताएं अनंत हैं। हम अपने शरीर को और मन को एक दिशा दे सकते हैं बेशक, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान की गहराई में प्रवेश कर रहा है, समाधि में प्रवेश कर रहा है, वो इस खिलवाड़ में पड़ता नहीं। पहली तो बात ही, आप किसी भी ऐसे उदाहरण को उठाकर देख लीजिए जिनको हम महान गुरुओं की श्रेणी में रखते हैं, वो जीवन की सहजता में जीते हैं। जैसे मैं कृष्ण का इतना उदाहरण देता हूं, आप कृष्ण का जीवन उठा के दे, आप उसको कथा मानिए तो कथा, लेकिन कहानी लिखने वालों को भी आप प्रशंसनीय आपको मानना पड़ेगा। ये कहानी में भी वो सहजता ही लाते हैं। सहज मृत्यु, जब जाना है तब जाना है। ऐसा नहीं कि वो कहें कि चलो हम शरीर छोड़ देते हैं अभी के अभी। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तमाम हम गुरुओं को देखें, वो भी अपने ढंग से अपने जीवन की यात्रा में जाते हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि कभी कभी तमाम लोगों को अपने शरीर के छूटने का एहसास हो जाता है। अगर कोई बहुत सचेतन और सहज जीवन जी रहा होता है तो उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरा शरीर छूटने वाला है। कभी कभी तो लोग बिल्कुल ठीक अनुमान लगा सकते हैं कब, कितनी देर में। और ऐसा गुरुओं के साथ ही नहीं हुआ है, तमाम सामान्य लोगों के साथ भी हुआ है। तुम अपने आसपास भी अगर पता लगाओगे तो ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे। ऐसे तमाम लोगों को मैं भी जानता हूँ। और मैं हमेशा लोगों से कहता रहा हूँ कि अगर सहजता से जिएंगे तो मृत्यु भी बड़ी सहज हो जाएगी। मृत्यु परेशान करने वाली नहीं होगी, हमको विचलित करने वाली नहीं होगी। क्योंकि जैसे नींद हमारी तरफ आती है, ध्यान के प्रयोगी बताते हैं, तो नींद आने का एहसास हमको होता है। उसी तरह से मृत्यु का आना भी नींद आने की तरह ही है। अगर वो आती है तो उसका एहसास भी हमको हो सकता है, लेकिन हमने उसको इतना इनकार किया है, हमने उससे इतना अपने को दूर किया है, अपने अंदर इतना भय डाला है कि उसकी पदचाप हमको नहीं सुनाई देती। सुनाई दे सकती है अगर हम सचेतन जीवन जिए और फिर हम सहजता से स्वीकार करके उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसा जीवन जिएगा तो ये समाधिपूर्ण जीवन होगा, मैं समझता हूँ।